हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात किया जाएगा जो आप लोग का बिहार का जो सिविल जज की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। जैसा आप लोग को मालूम है कि 32वीं बिहार न्यायिक सेवा का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से काफ़ी स्टूडेंटों ने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा में सफलता प्राप्त की है। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो अगली वैकेंसी आने वाली है वो 33वीं बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन। जो 33वीं बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन आनी है, कैसे इसकी तैयारी करें, क्या क्या आप अपनी तकनीकी अपनाएं, ये सब चीज़ों को अगर आप इसको वीडियो के द्वारा समझ जाएंगे तो आपको 33वीं विज्ञापन का जो वैकेंसी आएगी उसको निकालने में बहुत आसानी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग बात करते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने पे कोई भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज बात करते हैं बिहार सिविल जज एग्जामिनेशन। देखिए, जो बिहार सिविल जज का एग्जामिनेशन है ये एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए बीपीएससी के द्वारा जो लिया जाता है ये 3 स्टेजों से होकर गुजरता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के रूप में। इसमें देखिए, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, ये एमसीक्यू फॉर्म में होता है, 4 अल्टरनेटिव्स के फॉर्म में होता है, मेंस एग्जामिनेशन रिटन के फॉर्म में होता है और इंटरव्यू वाइवा के फॉर्म में होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं अलग अलग। एक पेपर लॉ का होता है, एक पेपर जीएस जीके का होता है। तो दोनों पेपर एमसीक्यू फॉर्म में आए गए। क्या क्या चीज़ें लॉ के पेपर में आती है, क्या क्या चीज़ें जीएस जीके के पेपर में आती है, ये सारा आपके साथ एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट, जो सिलेबस आप लोग के लिए लगाया गया है वो प्रीलिम्स का है। लॉ में भारतीय न्याय संहिता नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। जो बीएनएस है वो नहीं आएगा। अभी तक का जो सिलेबस है, जो पहले आईपीसी के नाम से जाना जाता था, अब आप लोग के लिए आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, सिविल प्रक्रिया संहिता CPC, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट TPA, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि, कंपनी लॉ 2013 का, कॉमर्शियल लॉ जिसमें आप लोग के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। इसका डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए फैमिली लॉ से क्वेश्चंस आएंगे। फैमिली लॉ में 2 है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इससे क्वेश्चंस आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, साम्य के सिद्धांत से प्रश्न आएंगे और जो लॉ ऑफ ट्रस्ट है, न्यास विधि है, उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। सिलेबस थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा है, लेंदी है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसको आपको क्या करना है कि आज से ही अपनी तैयारी आप शुरू करें और एक एक पेपर को आप करते चलें। इससे ये होगा कि धीरे धीरे जब वैकेंसी आएगी, जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तब तक आपका सिलेबस सिमट जाएगा और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, जो दूसरा पेपर जीएस जीके का होता है, इसमें इतिहास आता है, हिस्ट्री आती है, भूगोल ज्योग्राफी आती है, साइंस आता है, विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था आता है, पॉलिटी राज व्यवस्था जिसको हम लोग संविधान कहते हैं वो आता है, बिहार का सामान्य ज्ञान आता है और जीके आता है। ये पेपर अलग होता है और लॉ और जीके दोनों पेपर ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का एमसीक्यू फॉर्म में प्रीलिम्स एग्जाम में होता है। कैसे करें प्रीलिम्स की तैयारी, पीटी की तैयारी, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे, किस मापदंड पर करें ताकि हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन करेक्ट हो जाए। एक बार ध्यान रखना स्टूडेंट, जब तक प्री का एग्जाम नहीं निकलेगा, हमको चाहे जितनी अच्छी हमने मेंस की तैयारी कर रखी है, चाहे जितना इंटरव्यू के बारे में हमने तैयारी कर रखा, सब आपका बेकार हो जाएगा। तो आज का वीडियो फुली आप लोग को बताने के लिए बनाया गया है कि कैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखना कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोगों के लिए 2 तरह से तैयारी कर रखी है। एक तो स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप स्टडी मटेरियल परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का मंगा सकते हैं बिहार जुडिशरी के लिए, और दूसरा क्लासेस के रूप में जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो दोनों के बारे में आज आप लोग को हम वीडियो में पूरी जानकारी एक एक करके देंगे ताकि आप लोग को जो भी सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट कर लो। देखिए, जो आप लोग का बिहार का सिविल जज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन,
इसमें 3 किताबें लगी हुई है, 2 किताबों से क्वेश्चंस आएगा। एक BNSS से आएगा, एक BSA से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 किताब आपके के लिए यूजफुल है। तीसरा जो MCQ फॉर्म की किताब है जिसमें केवल MCQ दिए गए हैं, ये आप लोग के लिए यूजफुल है। इसके बाद भारतीय संविधान अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हिंदू लॉ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लॉ, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CPC सिविल प्रोसीजर कोड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए किताब आप लोग के लिए साक्षात्कार के लिए बहुत पहले बना दी गई थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इसको तो मंगा के आप सुरक्षित रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आप लोगों के लिए। देखिए जनरल स्टडीज के लिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए 6 वालों में जनरल स्टडीज रेडी है। भारत के इतिहास, भारत का एवं विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 6 किताबें आपके मंगा लेंगे। एक किताब में 20,000 वन लाइनर है, 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन है। 6 किताबों में 1,20,000 वन लाइनर है। अगर आप इसके वन लाइनर को एक एक करके पढ़ लेते हैं तो डियर स्टूडेंट फिर आपका जनरल स्टडीज की वजह से आपका PT का एग्जाम नहीं रुकेगा। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है जनरल स्टडीज इंग्लिश मीडियम। देखिए जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं जनरल स्टडीज, उनके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 6 किताबें हैं। और ये जो 6 किताबें, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि एक एक बुक में आप लोगों के लिए 20,000 वन लाइनर, 20,000 वन लाइनर दिए गए हैं। तो 6 किताब में कितने वन लाइनर हुए डियर स्टूडेंट? 1,20,000। अगर 1,20,000 वन लाइनर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जनरल स्टडीज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 2 किताब बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए, इसको आप मंगा के आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो आप लोग ये बुक मंगाना है, कैसे मंगा सकते हैं? तो देखिए ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9335144265, 9005078691। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देंगे। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपने जो कॉलोनी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उसका पूरा नाम, जिले डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम और पिन कोड नंबर, स्टेट। इतना आपको अपना कंप्लीट एड्रेस के नाम से भेजना पड़ता है। दूसरी ओर जब आप भेज देंगे तो आपको फिर कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करेंगे, फिर आपको रजिस्टर पार्सल आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। दूसरी डियर स्टूडेंट जो फैसिलिटीज़ है क्लासेस के लिए, क्लासेस ऑनलाइन चलती है, ऑफलाइन में कोई क्लासेस नहीं चलती। ऑनलाइन जो क्लास है वो गूगल मीट पे चलती है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को इस पर प्रोवाइड कराई जाती है। कैसे ले ऑनलाइन क्लासेस पे एडमिशन, तो इसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फिर कोचिंग का प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा, फिर आप बैच में ले लिए जाएंगे और डेली का डेली आप क्लास करेंगे। 3 घंटे की क्लास चलती है जुडिशरी की, और क्लास खत्म होने के 15 से 20 मिनट के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिया जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।